तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो गणित पैडागोजी से है। औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन से 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणित में औपचारिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को समझना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की उपलब्धि को अंकों के रूप में व्यक्त करना। या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के खेल खेल में सीखने को आंकना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल मौखिक चर्चा करना। तो बताइए, अगर गणित में औपचारिक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। तो औपचारिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापकर उसे अंक या ग्रेड के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की उपलब्धि को अंक के रूप में व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अनौपचारिक मूल्यांकन किस स्थिति में अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा कक्ष में उत्तर पुस्तिका जांचते समय। ऑप्शन नंबर बी, दैनिक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक परिणाम घोषित करते समय। या ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट कार्ड बनाने में। तो बताइए, अगर अनौपचारिक मूल्यांकन करना है तो किस स्थिति में सबसे अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, अनौपचारिक मूल्यांकन रोजमर्रा की गतिविधियों और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गणित शिक्षण में निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन किस प्रकार की पद्धति है? ऑप्शन नंबर ए, केवल औपचारिक है। ऑप्शन नंबर बी, केवल अनौपचारिक है। ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रण है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अगर गणित शिक्षण में निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन करना है तो कौन सी पद्धति है? तो देखिए, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन दोनों पद्धतियों को मिलाकर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को देखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, औपचारिक मूल्यांकन में समानता कौन सा तरीका अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में बातचीत। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा और टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, खेल खेल में गतिविधियाँ। या ऑप्शन नंबर डी, समूह चर्चा। तो बताइए, औपचारिक मूल्यांकन में समानता कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो औपचारिक मूल्यांकन का प्रमुख साधन लिखित परीक्षा और टेस्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा और टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अनौपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यूनिट टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, अर्धवार्षिक परीक्षा। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा अवलोकन। या ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड परीक्षा। तो बताइए, जो अनौपचारिक मूल्यांकन है उसका इसमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षक के अवलोकन और विद्यार्थियों की भागीदारी से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गणित की कठिनाइयों को समझने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का सतत अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक मूल्यांकन। या ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट कार्ड। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गणित की कठिनाइयों को समझने के लिए सबसे प्रभावी तरीका। तो देखिए, सतत अवलोकन से तुरंत पता चलता है कि बच्चे किस बिंदु पर कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का सतत अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, औपचारिक मूल्यांकन का मुख्य दोष क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खेल खेल में सिखाना। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना। या ऑप्शन नंबर डी, निरंतर सुधार करना। तो बताइए, अगर औपचारिक मूल्यांकन करना है तो इसका मुख्य दोष क्या है? तो देखिए, औपचारिक मूल्यांकन अक्सर केवल अंकों पर आधारित होता है
और व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अनौपचारिक मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल अंक देना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की समझ की गहराई से जानना। ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगिता बढ़ाना। या ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तो बताइए, अगर अनौपचारिक मूल्यांकन का इसका में लाभ क्या है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन बच्चों के वास्तविक ज्ञान और सोच को समझने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की समझ को गहराई से जानना अनौपचारिक मूल्यांकन का एक प्रमुख लाभ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, औपचारिक मूल्यांकन कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी, विशेष अवसरों और निर्धारित समय पर। ऑप्शन नंबर सी, खेल खेल में। या ऑप्शन नंबर डी, बातचीत के दौरान। तो बताइए, जो औपचारिक मूल्यांकन होता है कब किया जाता है? तो औपचारिक मूल्यांकन पूर्व निर्धारित समय और अवसरों पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष अवसरों और निर्धारित समय पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, गणितीय अवधारणाओं की समझ का पता लगाने के लिए कौन सी पद्धति सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए, केवल लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर और गतिविधियों से। ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट कार्ड से। या ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक परीक्षा से। तो बताइए, अगर गणितीय अवधारणा की समझ का पता लगाना है तो कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो जो अनौपचारिक मूल्यांकन से गणितीय अवधारणाओं की वास्तविक समझ का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर और गतिविधियों से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अनौपचारिक मूल्यांकन की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, अंकों पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी, लचीलापन और सततता। ऑप्शन नंबर सी, केवल लिखित परीक्षा। या ऑप्शन नंबर डी, केवल साल में एक बार। बताइए, अनौपचारिक मूल्यांकन की एक विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लचीलापन और सततता। अनौपचारिक मूल्यांकन लचीला और निरंतर चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 13, गणितीय समस्या समाधान क्षमता को मापने के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, मौखिक प्रश्न और गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक परीक्षा। या ऑप्शन नंबर डी, प्रगति रिपोर्ट। तो बताइए, जो गणितीय समस्या समाधान करना क्षमता को मापना है तो इसके लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, समस्या समाधान क्षमता का आकलन गतिविधियों और मौखिक प्रश्नों से बेहतर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक प्रश्न और गतिविधियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, औपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक का प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक परीक्षा। या ऑप्शन नंबर डी, खेल खेल में सीखना। तो बताइए, औपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण क्या है? तो वार्षिक परीक्षा और औपचारिक मूल्यांकन का प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये जो शिक्षक का प्रश्न पूछना ये अनौपचारिक है, शिक्षक का अवलोकन ये भी अनौपचारिक है, और खेल खेल में सीखना ये भी अनौपचारिक है। लेकिन वार्षिक परीक्षा औपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों की गणितीय अवधारणाओं की गलत धारणाएं पकड़ने का तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अर्धवार्षिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए, मौखिक चर्चा और प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट कार्ड। या ऑप्शन नंबर डी, केवल अंकन। बताइए, बच्चों की गणितीय अवधारणाओं की गलत धारणाएं पकड़ने का तरीका कौन सा है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों से बच्चों की गलत धारणाएं तुरंत सामने आती है। तो इसका राइट आंसर होगा मौखिक चर्चा और प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, गणित में अनौपचारिक मूल्यांकन किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए रटने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी सीखने की प्रक्रिया और सुधार, ऑप्शन नंबर सी केवल अंकन, या ऑप्शन नंबर डी प्रतियोगिता। बताइए, गणित में अनौपचारिक मूल्यांकन किसे बढ़ावा देता है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन सीखने की सतत प्रक्रिया और सुधार पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया और सुधार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, औपचारिक मूल्यांकन का परिणाम समानता किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेड या अंक, ऑप्शन नंबर बी मौखिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी गतिविधि आधारित रिपोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक टिप्पणी। तो बताइए, औपचारिक मूल्यांकन का परिणाम समानता किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेड या अंक के द्वारा। औपचारिक मूल्यांकन के नतीजे ग्रेड या अंकों में दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, अनौपचारिक मूल्यांकन का परिणाम प्रायः कैसे व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंक या प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी मौखिक प्रतिक्रिया और सुझाव, ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ट कार्ड, या ऑप्शन नंबर डी लिखित परीक्षा। तो बताइए, जो अनौपचारिक मूल्यांकन है उसका परिणाम कैसे व्यक्त किया जाता है? तो जो अनौपचारिक मूल्यांकन का परिणाम मौखिक प्रतिक्रिया और सुधार के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक प्रतिक्रिया और सुझाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गणित की अवधारणाओं की गहराई को मापने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सबसे उचित है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों का मिश्रण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अगर गणित की अवधारणाओं को गहराई को मापने के लिए किस मूल्यांकन का सबसे उचित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों का मिश्रण, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए, गणितीय समझ को जानने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 20, औपचारिक मूल्यांकन बच्चों में अक्सर क्या पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा का दबाव, ऑप्शन नंबर सी आनंद, या ऑप्शन नंबर डी खेल खेल में सीखना। तो बताइए, जो औपचारिक मूल्यांकन है बच्चों में अक्सर क्या पैदा करता है? तो ये परीक्षा का दबाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। औपचारिक मूल्यांकन परीक्षा का दबाव पैदा करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, अनौपचारिक मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह केवल साल के अंत में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यह सतत और लचीला होता है, ऑप्शन नंबर सी यह केवल ग्रेड पर आधारित होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें अंकन की महत्वपूर्ण होता है। बताइए, अनौपचारिक मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यह सतत और लचीला होता है। अनौपचारिक मूल्यांकन नियमित रूप से कक्षा में चलता है और स्थिति के अनुसार लचीला रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, गणितीय सोच और तार्किक क्षमता का आकलन किससे किया जाता है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए लिखित परीक्षा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर और गतिविधियों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ट कार्ड के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी केवल टेस्ट पेपर के द्वारा। तो बताइए, जो गणितीय सोच और तार्किक क्षमता का आकलन करना है तो किससे किया जाना चाहिए? तो देखिए, तार्किक क्षमता को समझने के लिए गतिविधि और मौखिक प्रश्न सबसे उपयोगी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर और गतिविधियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, औपचारिक मूल्यांकन में बच्चों को किस आधार पर आंका जाता है? ऑप्शन नंबर ए उनकी भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी उनकी परीक्षा में प्राप्त अंक, ऑप्शन नंबर सी उनकी मौखिक प्रतिक्रियाएं, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की टिप्पणियां। तो बताइए, अगर औपचारिक मूल्यांकन करना है तो बच्चों को किस आधार पर आंका जाता है?
तो औपचारिक मूल्यांकन बच्चों के परीक्षा परिणाम और अंकों पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी परीक्षा में प्राप्त अंक के द्वारा। औपचारिक मूल्यांकन में बच्चों के आधार पर आंका जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, गणित शिक्षण में अनौपचारिक मूल्यांकन का उपयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, केवल ग्रेड देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की कठिनाइयों और प्रगति को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगिता कराने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक परीक्षा कम कराने के लिए। तो बताइए, अगर गणित शिक्षण में अनौपचारिक मूल्यांकन का उपयोग क्यों आवश्यक होता है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन से शिक्षक तुरंत समझ जाता है कि बच्चा कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की कठिनाइयों और प्रगति को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, औपचारिक मूल्यांकन समानता किन किन तरीकों से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, खेल और गतिविधियों। ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक, अर्धवार्षिक और यूनिट टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, मौखिक चर्चा। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक का अवलोकन। तो बताइए, औपचारिक मूल्यांकन जो किया जाता है समानता किन किन तरीकों से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक मूल्यांकन टेस्ट परीक्षाओं पर आधारित होता है, इसलिए इसका वार्षिक, अर्धवार्षिक और यूनिट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, अनौपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है? ऑप्शन नंबर ए, तुरंत और सुधारात्मक। ऑप्शन नंबर बी, केवल साल के अंत में। ऑप्शन नंबर सी, केवल परीक्षा परिणाम। ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी रिपोर्ट। तो बताइए, अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है? तो ये देता है, अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है बच्चों को तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सुधार की दिशा में दिखाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत और सुधारात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, औपचारिक मूल्यांकन का परिणाम अधिकतर कहाँ उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की प्रगति को तुरंत सुधारने में। ऑप्शन नंबर बी, अगली कक्षा में पदोन्नति देने में। ऑप्शन नंबर सी, खेल खेल में सीखने को बढ़ाने में। या ऑप्शन नंबर डी, मौखिक प्रतिक्रिया देने में। तो बताइए, जो औपचारिक मूल्यांकन है उसका परिणाम अधिकतर कहाँ उपयोग होता है? तो औपचारिक मूल्यांकन के नतीजे आगे की कक्षा में पदोन्नति और उपलब्धियों के लिए आधार बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, गणित कक्षा में बच्चों की रुचि और सहभागिता का पता किससे चलता है? ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट कार्ड से। ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक परीक्षा से। या ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड से। बताइए, गणित कक्षा में बच्चों की जो रुचि और सहभागिता होती है किससे पता चलता है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन बच्चों की सहभागिता और वास्तविक रुचि को उजागर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29, औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक पूर्व निर्धारित होता है, अनौपचारिक कक्षा में गतिविधि आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों केवल अंकन करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, दोनों केवल मौखिक होते हैं। तो बताइए, औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो औपचारिक पूर्व निर्धारित होता है, अनौपचारिक कक्षा में गतिविधि आधारित होता है। तो औपचारिक मूल्यांकन नियोजित होता है, जबकि अनौपचारिक लचीला और गतिविधि आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक पूर्व निर्धारित होता है और अनौपचारिक कक्षा में गतिविधि आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, गणित शिक्षण में आदर्श मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, केवल औपचारिक। ऑप्शन नंबर बी, केवल अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का संतुलन प्रयोग।
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गणित शिक्षण में आदर्श मूल्यांकन पद्धति कौन सा है? तो देखिए गणित के प्रभावी मूल्यांकन के लिए दोनों पद्धतियों का संतुलित प्रयोग आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का संतुलित प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।